लेकिन उससे पहले मीडिया रिपोर्ट सब मुझे तो लगा कि आप ईडी और सीबीआई वाले आदमी हैं। मैं तो गुप्त छुपा के रखा था, तिजोरी में बंद करके जमीन के तले में गाड़ के रखा। आपको कैसे जानकारी मिल गई? अरे भैया, पत्नी मेरी वीडियो है और वीडियो का सैलरी आज 13 साल का जोड़ के हमको बता दीजिए कितना होता है। लेकिन आपको ये संपत्ति की जानकारी कहाँ से मिली है? ईडी और सीबीआई से जुड़े हैं क्या? उतना भी नहीं दिखा पाए हैं जितना सैलरी होता है। ये आपको कैमरा में कह रहे हैं। महीनों दिन से ये खबर चल रही है कि आम आवाम गरीब गुरबों का आवास होगा। लगता है आप पिछवा गए भैया। आप आने में थोड़ा देर कर दिए। अच्छा, गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग तेजस्वी जैसा दुर्लभ है खोजना। इज्जतें लूटी जा रही है, पकड़ते पकड़ते भाग रहे हैं, इज्जत लूट रहा है और कहते हैं कि प्रचंड लहर। ये प्रचंड लहर नहीं, प्रचंड बेईमानी का लहर चल रहा है। एनडीए के भी प्रचंड लहर में आरजेडी के महिषी से चुनाव जीत कर आए गौतम कृष्ण हमारे साथ हैं। लगातार चर्चे में है। चर्चा इस वजह से है कि यही वो शर्ट है और यही वो गमछा है जो लगातार पहनकर घूम रहे हैं। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कई बातें भी सामने आई कि विधायक जी के पास लाखों रुपए हैं। तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ है, हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ये संपत्ति की जानकारी कहाँ से मिली है? ईडी और सीबीआई से जुड़े हैं क्या? नहीं, ये अभी हम आने वाले हैं, वो सब पे आएंगे। लेकिन उससे पहले मीडिया रिपोर्ट सब। मुझे तो लगा कि आप ईडी और सीबीआई वाले आदमी हैं। मैं तो गुप्त छुपा के रखा था, तिजोरी में बंद करके जमीन के तले में गाड़ के रखा। आपको कैसे जानकारी मिल गई? वाह भाई वाह। कहाँ से मीडिया रिपोर्ट सुनिए ना, तब तो विधायक जी रिपोर्ट। हम तो यही कह रहे हैं कि कहाँ से इतना बेहतर खबर लाते हैं। तब तो विधायक जी मीडिया रिपोर्ट जो चलाए जा रहे हैं, हम उस पे तर्क दे रहे हैं। हम कहीं नहीं कर रहे कि हमने कहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। लेकिन एक चीज है, हल्फनामे में दावा किया गया कि पत्नी के पास इतने लाखों रुपए है। ये अरे भैया, पत्नी मेरी वीडियो है और वीडियो का सैलरी आज 13 साल का जोड़ के हमको बता दीजिए कितना होता है। आप ही लोग बता दीजिए। मीडिया के सामने आप ही जोड़िए। लाखों रुपए, लाख रुपया है। अब 13 साल का नौकरी का हमको जोड़ के बता दिए भैया। 2 लाख तो सैलरी, 2 करोड़ तो सैलरी हो जाता है भैया। क्या वो उसके बाद जो आपको संपत्ति है, हम तो उतना भी नहीं दिखा पाए हैं जितना सैलरी होता है। ये आपको कैमरा में कह रहे हैं। जो भाई बंधु अपना कुछ नहीं होता है, कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो लोग मेरी चाव से देखेंगे, मेरी चर्चा करेंगे। ये अलग बात है। कहता है कि चर्चा भी हो, चर्चा के पीछे आधार भी हो, आधार के पीछे चरित्र भी हो, ईमान भी हो, स्वाभिमान हो, बेबाकी हो। अगले दिन जब मिले तो आंख से आंख मिलाने की ताकत भी हो। बिल्कुल। चलिए, अब विधायक बन गए हैं। पहले कह रहे थे कि पैसा नहीं है, अब तो मकान हो गया, इतना आलीशान बंगला है, देख लीजिए, पूरा एकदम बढ़िया सा शीशा उसा लगाया हुआ, खिड़की है। अब तो सब कुछ हो गया। गाड़ी कौन सा लीजिए? हम ये कमला बंगला गौतम कृष्ण का है या विधायक का है? किसका है? आप बताइए। विधायक का है, महिषी के विधायक का है। तो महिषी 5 साल हो गए ना सर से। तो ये किसका है? गौतम कृष्ण का है कि विधायक का? विधायक का है। तो विधायक व्यक्ति होता है कि पूरा समाज होता है, पूरा क्षेत्र होता है? वो ना है भैया। तो मेरा थोड़ी है, ये उनका है। मेरा कुछ नहीं है भैया, मेरा कुछ नहीं है। मतलब कोई भी आके महिषी से रह सकता है। भैया, मैं तो कहा लिखवाने का मौका नहीं मिले, वहाँ लिखा रहेगा महिषी विधानसभा के आम आवाम गरीब गुरबों का आवास। आगे में फ्रंट पे लिखा रहेगा वो। मतलब लिखवा तैयारी कर लिए हैं? भाई आज से नहीं, आप लगता पिछवा गए हैं। आप सुने नहीं कैसे पहले? मतलब तैयारी कर लिए हैं। महीनों दिन से ये खबर चल रही है कि आम आवाम गरीब गुरबों का आवास होगा। लगता है आप पिछवा गए भैया। आप आने में थोड़ा देर कर दिए। अच्छा, नहीं, आप टाइम नहीं मिल रहा था, आप देख रहे थे, आप लगातार इंटरव्यू दे रहे। सवाल यह रहेगा कि जिस तरीके से आप प्रचंड लहर चला, एनडीए के तमाम अलग अलग सीटों पर सब विधायक जीत गए, उसमें भी आप चुनाव जीत कर आ गए आरजेडी से, कुछ तो वजह। ये प्रचंड लहर कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहा है कि राजद वाले कह रहा है कि जनता कह रही है? सो मुझे बता दीजिए। अगर जनता कहती है कि प्रचंड लहर है तो मैं मान लूंगा। अगर जदयू वाले बीजेपी वाले 200 से प्लस विधायक चुनाव जीत के आए भैया, जीत के आया। आप आंकड़े क्या कहते हैं, उस आंकड़े पर मत जाइए, मैनेजमेंट पर मत जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता क्या कहती है, रोजगार चाहने वाले युवा पुरुष क्या कहते हैं, मान सम्मान चाहने वाली महिलाएं क्या कहती है, गरीब गुरबों पे जिस पे लाठी चलती है वो क्या कर रहे हैं, बुलडोजर जिन पे चल रहा है वो क्या कहते हैं, गरीबों की आह क्या निकलती है। अगर वो कहते हैं कि प्रचंड बहुमत, अंदर में यहाँ पिटा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। अब भागते भागते नेताजी लोग भागे भागे जा रहे हैं। आए प्रचंड बहुमत कहाँ से हो गया भैया? अब तो सोचना पड़ रहेगा, इस पे रिसर्च होगा कि इधर नेताजी दौड़ाए जा रहे हैं बीजेपी जदयू वाले,
नेताजी को डंडे से भगाए जा रहे हैं, अंडे बरसाए जा रहे हैं। हाँ। और क्या कहते हैं, इज्जतें लूटी जा रही है, पकड़ते पकड़ते भाग रहे हैं, इज्जत लूट रहा है। और कहते हैं कि प्रचंड लहर, ये प्रचंड लहर नहीं, प्रचंड बेईमानी का लहर चल रहा है। 200 से प्लस विधायक जीत के आए, इसलिए हम ये आपको कह रहे थे। किस तरीके से देखते हैं कि बुलडोजर एक्शन को लेकर आपका क्या मानना है? लोकतंत्र में बुलडोजर जैसा शब्द, बुलडोजर जैसा एक्शन, हाँ। ये कलंक है, नहीं। कलंक है। हाँ। क्योंकि लोकतंत्र की जननी बिहार है, हाँ। और जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ कोई जाति धर्म मजहब के लोग नहीं रहते हैं, सब रहते हैं समान, भेदभाव से ऊपर उठकर रहते हैं, हाँ। और उनके बीच एक सौहार्द रहता है, जीवन जीने का उन्हें आशा रहता है। जब सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, तो रोजगार के अवसर में लोग कहीं रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो ऐसे रोजी रोटी कमाने के लिए अगर कहीं लोगों ने छोटी दुकान को खोला है, क्योंकि गरीबी सिर्फ किसी खास जाति वर्ग के लोगों के बीच में नहीं है, गरीबी सब जाति धर्म और वर्गों के बीच में है। उनके घरों को तोड़ा जाता है, तो वहाँ घर नहीं टूट रहा है, वो बुलडोजर से उसका घर नहीं टूटता है, पूरा सपना टूट जाता है, बच्चों का दूध छीन जाता है, बड़े बुजुर्गों का दवा छूट जाता है, माँ बहनों का सब्जी दाल छूट जाता है, इसलिए वह घर नहीं टूटता है, पूरा सपना टूट जाता है। आखिरी 2 सवाल लेंगे क्योंकि समय आपके पास काफी कम है। नीतीश कुमार को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ लोग कहते हैं कि लगातार काम किए, 2005 के बाद से सुशासन का सरकार है, बिहार में विकास हुआ है। आप किस तरीके से देखते हैं एज ए सीएम नीतीश कुमार को? आप लगातार बोले कि विधायक, हम कह रहे हैं एज ए सीएम नीतीश कुमार, ना कि केवल एक नेता। नीतीश कुमार जी को तो हम समझ ही नहीं पाए अभी तक। हाँ। नीतीश जी हैं कैसे? मुझे लगता है ये सवाल उनसे ही पूछेंगे तो वही अच्छा रहेगा, कि पूछेंगे कि नीतीश बाबू आप हैं कैसे? बीजेपी वाले नीतीश जी, जदयू वाले नीतीश जी, राजद वाले नीतीश जी, किसी खास जाति वाले नीतीश जी, काम करने वाले नीतीश जी, खुद में उलझे हुए नीतीश जी, तेजस्वी जी की कॉपी करने वाला नीतीश जी, बीजेपी को गलियाने वाला नीतीश जी, सामाजिक सौहार्द में आस्था रख करके लालू जी के गले लपटने वाला नीतीश जी। आखिर नीतीश जी हैं कैसे? इसलिए यह सवाल उनसे बेहतर होगा उन्हीं से पूछे। तेजस्वी को बेहतर नेता मानते हैं? तेजस्वी जी को मैं नहीं बेहतर मान रहा हूँ, पूरी दुनिया मानती है बेहतर। वो पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर हैं। इस उम्र में इस कर्मठता के साथ, इस विचार के साथ, ए टू जेड की बात करने वाले, भावनात्मक मुद्दे से ऊपर उठकर बात करने वाले, रोजगार की बात करने वाले, और सभी जाति धर्म मजहब में विश्वास रखने वाला, मुझे इसके पैरेलल मुझे खड़ा करके दूसरा बता दीजिए। आपको मैं चैलेंज देता हूँ। एक आखिरी सवाल है, भड़केगा नहीं, बस आखिरी सवाल। मैं तो कहा पहले इसका जवाब दे दीजिए ना। तेजस्वी जी का पैरेलल खड़ा करके किसी को बता दीजिए, जिसको पूरे बिहार। तेजस्वी के पैरेलल हाँ। निशांत कुमार को कहा जा रहा है। आप अपने सुनिए, हाँ। चैनल से पूछिए, चैनल के माध्यम से पूछिए, हाँ। लोगों से पूछिए। तेजस्वी जी का पैरेलल बिहार ही नहीं, विधायक जी का सवाल है। बिहार ही नहीं, हाँ। पूरे देश में अगर कोई मिल जाएगा, हाँ। तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल दीजिएगा। तेजस्वी जी इकलौते हैं इस एज में, इस तरह की सामाजिक सोच, सामाजिक संरचना, मानवता और रोजगार की बात करने वाला, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके बात करने वाले, संविधान में आस्था रखने वाले, बात गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग, तेजस्वी जैसा दुर्लभ है खोजना। मैं चैलेंज करता हूं, खोज कर बता दीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा। हाँ, कमेंट बता दिएगा विधायक जी को, और हम आपको वीडियो लिंक भेज देंगे। आखिरी सवाल, भड़केगा नहीं। अब आपकी पत्नी वीडियो है, उनके पास पैसा है, तो पैसा आप ही का हुआ ना, हजारों लाखों रुपए आप ही के होते हैं। तो मेरी पत्नी जॉब करती है, तो पैसा क्या करे, कमाए और दूसरे को बांट दे। आप कहते हैं कि हम गरीब हैं, इसलिए ये सवाल। आप सुनिए, मेरी पत्नी जॉब करती है, पैसा उनका है। हाँ। उनके बाल बच्चों का है। हाँ। हस्बैंड को क्या करेगा, वो बेरोजगार हो, नेतागिरी रोड पे घूमते रहे, तो क्या पत्नी क्या कमा कमा के उसको देते रह गए? क्या बात करते हैं? अपने बाल बच्चे को पालती है, पढ़ाती है, शिक्षा देती है, उसमें अपना खवाती है, करती है, ये उनका अधिकार है। ये लोकतंत्र की मर्यादा है कि ये सामाजिक सौहार्द की बेहतर पैमाना है, रिश्ते का एक उत्कृष्ट नमूना है कि पत्नी भी जॉब करती है, अपने बच्चे को पालती है। इसलिए कहते हैं ये कोई बात नहीं है, अपना जॉब करती है, बेहतर है, अच्छी बात है। साथ में रहती है ना? नहीं, साथ नहीं रहती तो कहाँ, अभी जाके जाइए ऊपर में इंटरव्यू ले लीजिए, ऊपर में है। तो ऐसा बात कर रहे हैं विधायक जी। चलिए, काफी बात बेबाकी से रखते नजर आए, एक एक चीजों पर खुलकर बातचीत कर रहे थे, तमाम जो आरोप हैं इन चीजों को लेकर, और